हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम किस तरह से एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं, हम किस तरह से लेबर लॉ से संबंधित एक लॉयर बन सकते हैं, हम किस तरह से टैक्स से संबंधित लॉयर बन सकते हैं, हम किस तरह से पीसीएसजे में जा सकते हैं, हम किस तरह से यूपीएससी में जा सकते हैं, क्या करके। इसी कड़ी में आज हम 10वीं के बाद क्या करें कि कड़ी में 12th आर्ट पढ़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके विषय में जानेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए नए नए वीडियोज पाने के लिए। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि हम कक्षा 12 में 10वीं के बाद कक्षा 12 में आर्ट के सब्जेक्ट यानी मानविकी के साथ पढ़ करके हम क्या आगे कर सकते हैं, उसी के विषय में आज हम जानते हैं। 12th आर्ट पढ़ करके या 12, इसको हिंदी में मानविकी भी कहते हैं, मानविकी के विषयों को पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, विभिन्न प्रकार के चलते हैं, उनसे उनको करके हम एक अध्यापक बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा फील्ड आ जाता है बीएसडब्ल्यू, यानी इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इसमें बैचलर डिग्री भी है और मास्टर डिग्री भी है। इस बैचलर और मास्टर डिग्री को करने के पास विभिन्न क्षेत्रों के हम सोशल वर्कर बन सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों को कर सकते हैं। एक और क्षेत्र आता है, तीसरा क्षेत्र एलएलबी फाउंडेशन का, जिसमें 3 हैं। एक तो एलएलबी से हम डायरेक्ट एलएलएम कर सकते हैं, ठीक है, और हम ऐसे ही लॉयर बन सकते हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेज हो, उनके लॉयर हम बन सकते हैं। एक और क्षेत्र आता है इसमें, इसी में एलएलबी करने के बाद डीटीएल यानी डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। विभिन्न प्रकार के टैक्स अभी तक लगते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ही टैक्स कर दिया है, जीएसटी। उसके प्रावधान क्या है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या है, ये डिटेल करके हम उस टैक्सेशन लॉ को जान सकते हैं। एक और क्षेत्र आ जाता है एलएलबी फाउंडेशन करके डीएलएल, डिप्लोमा इन लेबर लॉ। विभिन्न प्रकार के श्रमिक हैं, कामगार, मजदूर हैं, उनसे संबंधित जो नियम कायदे कानून हैं, उनके विषय में हम इस कोर्स को करके डिप्लोमा कर सकते हैं। आर्ट पढ़ करके एक जाना माना सब्जेक्ट आता है अगला, बीए कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग बीए को बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, ये कदापि नहीं है, क्योंकि बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। इस बीच कुछ लोग बीए को बड़ी हे दृष्टि से देखने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम आपको इतने सारे क्षेत्र बताएंगे कि आप कहेंगे कि नहीं, हाँ, बीए करना भी कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बीपीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसको करके आप कहीं भी पीटी टीचर बन सकते हैं, यानी फिजिकल के टीचर बन सकते हैं। आपने देखा होगा इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में पीटी टीचर होते हैं, तो वहां आप पीटी टीचर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त बीए करने के बाद आप दूसरा है एमए कर ले, बीए आर्ट की मास्टर डिग्री है, उसको करने के बाद आप इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर सीधे जा सकते हैं। एक और कोर्स आता है मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इस कोर्स को करके आप कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में आप अपना रोजगार तलाश सकते हैं। इस मास्टर कम्युनिकेशन को करने के बाद क्या क्या हमको रोजगार मिलेगा,
कहाँ कहाँ कैसे संस्थान है, इन सब के विषय में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो एक एक सीरीज के विषय में, एक एक कोर्स के विषय में, कहाँ से कौन बढ़िया संस्थान है, कौन अच्छे संस्थान है, उनकी फीस क्या है, ठीक है, इन सब के विषय में आपको जो है हम अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोज में आपको बताएंगे। उसके बाद एक और कोर्स आ जाता है बीए करने के बाद, बैचलर इन जर्नलिज्म, यानी आप इससे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, यानी पत्रकार बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार रिपोर्टर बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार के टीवी चैनलों में, विभिन्न प्रकार के अखबार में आप इस कोर्स को करने के बाद पत्रकार बन सकते हैं। बीए करने के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हैं, एलएलबी करने के बाद एलएलएम कर सकते हैं और पीसीएस में जा सकते हैं। एक विशेष पोस्ट होती है जो केवल एलएलबी और एलएलएम के बाद होती है, जिसको हम पीसीएस जे कहते हैं। इससे जो है वो जज बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसकी समय समय पर परीक्षा होती है, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपको कहीं पर न्यायाधीश बनने का मौका मिल सकता है। एक और कोर्स आता है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, इसको बीलिप भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीलिप, ठीक है, बीलिप। इस बीलिप को करने के बाद आप कहीं भी किसी इंटर कॉलेज में, किसी डिग्री कॉलेज में या किसी अन्य संस्थान में आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। यह बीलिप लाइब्रेरियन बनने की डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री है। उसके बाद फिर आता है बीएड, जाना पहचाना है, बीएड को डीएलएड के नाम से भी जानने लगे। अब बीएड करके आप एमएड भी कर सकते हैं, एमएड करके आप एमफिल कर सकते हैं, एमफिल करके पीएचडी कर सकते हैं और पीएचडी करके आप कहीं जो है प्रवक्ता बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और जाना पहचाना क्षेत्र आता है यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन किससे संबंधित जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईपीएस हो, ये सभी पोस्टें जो है वो इन सभी जगह आप जो है बीए करके उसकी तैयारी करके यूपीएससी की आप जा करके और गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बीए करने के बाद। फिर एक और कोर्स आ जाता है डायरेक्ट 12 आर्ट के बाद, फैशन इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा, ठीक है। इसको करके आप फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है बीबीए, जाना पहचाना कोर्स है, बिजनेस के से संबंधित बैचलर डिग्री है। बीबीए करके आप एमबीए कर सकते हैं और एमबीए करने के बाद किसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है विभिन्न प्रकार की कंपनियों में। ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है और आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, विभिन्न प्रकार के आप फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा को कर सकते हैं। इसके संस्थान कहाँ है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इसके संस्थान कहाँ है, किस प्रकार के कोर्स हैं, कितने समय का कोर्स है, इस सब के विषय में आपको जानकारी हम आने वाले वीडियो में देंगे। उसके बाद इसको करने के बाद आप गाइड बन सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार के द्विभाषीय के क्षेत्र में जहां जहां आपको द्विभाषीय की आवश्यकता हो, इस लैंग्वेज को, इस डिप्लोमा को करने के बाद उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे 12 मानविकी करके। अब ये मत सोचिएगा कि हाँ जी हमने मानविकी का कोर्स कर लिया तो हमने बहुत गलत काम, इतनी सारी जॉब है, ठीक है। और एक बात और बता दें कि इन आर्ट के सब्जेक्ट से करने के बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, नागरिक शास्त्र है, उनसे यूपीएससी की तैयारी करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। लोग पीसीएस की, लोग आईएएस की तैयारी करना आसान समझते हैं। इन कोर्सेज को कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसको हम जब 10वीं के बाद क्या करे वाली सीरीज खत्म हो जाएगी तब एक एक कोर्स के विषय में कितनी उसकी फीस है, कहाँ कहाँ उसके संस्थान है, कौन से अच्छे संस्थान है, कौन से गवर्नमेंट के संस्थान है, कौन से प्राइवेट संस्थान है, इन संस्थानों के विषय में कहाँ कहाँ है, किस प्रकार किन परीक्षाओं को दे करके आप, किन एंट्रेंस को दे करके आप इनमें जा सकते हैं, इसके विषय में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक के विषय में अभी एक और बचा हुआ है। हम कक्षा 12 में एग्रीकल्चर लेकर के
एक और क्षेत्र बचा हुआ है कक्षा 12 के एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के लेकर के हम क्या क्या बन सकते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में 12 में एजी लेकर के क्या करेंगे उसके साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।